तो अब हम आ चुके हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहली चीज आप जो देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और एमएस वर्ड में टोटल 9 मेन्यू है। सबसे पहले फाइल का मेन्यू है यहाँ ऊपर अगर आप देखें। दूसरे नंबर पे होम है, फिर इंसर्ट, फिर डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ठीक है, ये टोटल 9 मेन्यू है हमारे पास। और इनमें से हर मेन्यू के अंदर फिर बेशुमार टूल हैं अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, इसमें जो ज्यादा यूजफुल और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मेन्यू हैं वो हमारे होंगे होम का, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद इंसर्ट है, फिर डिजाइन और पेज लेआउट। ये चार जो मेन्यू हैं इनका इस्तेमाल ज्यादा है, जबकि जो दीगर ये हमारे चार आपको मेन्यू नजर आ रहे हैं इनका इस्तेमाल बहुत ही कम है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं फाइल की तरफ। चूंकि फाइल का मेन्यू है सबसे पहला, उसके टूल्स को देखेंगे कि उसमें क्या कुछ है, फिर आगे जाएंगे। तो अगर मैं फाइल के मेन्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन जो शो हो रहे हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन इंफॉर्मेशन का है, INFO, इन्फो के नाम से। उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ भी खास नहीं है। अच्छा, एक चीज दरमियान में मैं आपको बताता चला जाऊं कि चूंकि मैं एक अरसे से इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने अच्छा खासा काम इसमें किया है, बड़ी बड़ी चीजें इसमें बनाई हैं। तो जो टूल्स या जो ऑप्शंस मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में कभी भी काबिल इस्तेमाल नहीं हुए, उनकी जरूरत तक नहीं पड़ी कई साल के तजुर्बे और इस्तेमाल के बाद, तो वो मैं छोड़ता चला जाऊंगा। आपको ये बता दूंगा कि इनका इस्तेमाल नहीं है, तो आपने भी फिर उसको छोड़ना है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जरूर, चूंकि ये हमारा जो कोर्स है ये दीनी अहबाब के लिए है, तो मुझे पता है कि किस हद तक की जरूरियात हैं, और थोड़ा सा दायरे से भी निकलेंगे भी तो वो भी आप कवर कर सकेंगे। लेकिन जो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं जो पूरी आपको जिंदगी में जरूरत भी नहीं पड़ेंगी, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये सॉफ्टवेयर से मुतालिक है, इसको छोड़ देंगे। न्यू में अगर हम आते हैं तो यहाँ से जब न्यू पेज हमें चाहिए होगा, कोई एक नया सफा चाहिए होगा, तो न्यू में आके यानी फाइल में आएंगे, फाइल में आके न्यू में आएंगे और यहाँ से एक नया पेज हम ले सकेंगे। ओपन, ओपन का जो ये बटन है ये इसलिए है कि बसा औकात हम काफी सारा काम कर लेते हैं इस एमएस वर्ड में, और जब काम कर लेते हैं तो हम किसी काम को किसी फोल्डर में सेव कर देते हैं, किसी को किसी और फोल्डर में, तो वो हमारे कंप्यूटर में बिखरा हुआ पड़ा होता है। अब बसा औकात हम भूल जाते हैं कि यार ये फाइल मैंने बनाई तो थी, लेकिन सेव कहाँ किया है कंप्यूटर में मुझे याद नहीं है। तो एमएस वर्ड आपको ये सहूलत देता है कि जैसे ही आप यहाँ ओपन के बटन पे आएंगे तो यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में आपके पास वो तमाम फाइल्स शो हो जाएंगी कि जो अभी तक आपने बनाई है। ठीक है, यहाँ से आप उसे देख सकेंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ओपन के अंदर आपको है वन ड्राइव का और कंप्यूटर का, कि मैं आपको सरसरी सा बता देता हूँ लेकिन ये ज्यादा अहम नहीं है। वन ड्राइव, ये वन ड्राइव क्या है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक ड्राइव है। ड्राइव से मतलब ये कि ऑनलाइन आप अपना कोई डेटा सेव रखना चाहते हैं तो आपको ये वन ड्राइव ये सहूलत देता है, आप ऑनलाइन अपना कोई भी 10 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर है, कोई चीज आपने कंप्यूटर में सेव की है और आपको पता है कि मैंने फलां जगह पे सेव की, तो फिर आप कंप्यूटर में आएंगे और यहाँ से फोल्डर आपके पास आपके कंप्यूटर के शो हो रहे हैं, या ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से जिस फोल्डर में पड़ी है वो फाइल, वहां से आप उठा के उसको ओपन कर सकेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास है सेव का। सेव तो आप जानते होंगे कि किसी आप जो भी चीज आपने इसमें डॉक्यूमेंट बना लिया उसको सेव करना है तो फाइल में आएंगे और उस सेव के बटन पे आएंगे। तो यहाँ भी आपको यही 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपने किसी ऑप्शन पे नहीं जाना, बस आपने इस कंप्यूटर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्राउज करके इस ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपके सामने शो हो जाएगा। आपने अपने कंप्यूटर में जिस जगह भी अपनी वो फाइल सेव रखनी है वो लोकेशन इसे बता देनी है, और उसके बाद यहाँ से आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी फाइल जो है वहां पे सेव हो जाएगी। अगला ऑप्शन हमारे पास है सेव एज का। अच्छा, अब सेव और सेव एज में कुछ थोड़ा सा फर्क है, ये आप जरा समझें। सेव तो आम है, जो चीज आप सेव करनी है उसे आप सेव कर लेंगे। सेव एज का बस इतना ही आप फर्क समझ ले कि देखें बसा औकत होता यह है कि हम अपने मदरसे के पेपर बना रहे हैं, हमने
मैं स्कूल और कॉलेज से दे देता हूँ, आसानी आपको रहेगी। 5वीं क्लास, 8वीं क्लास। 8वीं क्लास का आपने पेपर बनाया, ठीक है? दौरा हदीस का पेपर आपने बना लिया। अब आपने राबिया का पेपर बनाना है, चौथे दर्जे का पेपर बनाना है, ठीक है? 5वीं क्लास का पेपर बनाना है। एक पेपर आपने बना लिया है, 8वीं का पेपर बना लिया, मुकम्मल उसकी सेटिंग कर ली, उसके सवालात उसमें लिख दिए। अब आपने 5वीं क्लास का भी पेपर बनाना है। अब एक तरीका तो ये है कि आप ए टू जेड शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल काम दोबारा करें, ऊपर की सेटिंग करें, मदरसे का नाम लिखें, तारीख लिखें, पेपर का नाम लिखें, सारी चीजें नीचे तक लिखकर उसमें फिर दोबारा सवालात अलग कर दें। ठीक है, एक तो ये है। ये ज़ाहिर है कि मुश्किल है, आपको शुरू से सारा काम करना होगा। लेकिन आपने 8वीं का वही वाला पेपर दोबारा अपने एमएस वर्ड में खोला जहाँ से ओपन किया था। और खोलने के बाद आपने किया क्या कि उसी में सिर्फ़ 8वीं क्लास की बजाय उसमें 5वीं क्लास लिख दिया और पेपर का नाम चेंज कर दिया, ठीक है? मदरसा वही है, सारा कुछ पता है, एड्रेस वही है और सवालात में आपने सवालात और ऐड कर दिए। अब ये करने के बाद अगर आपने दोबारा सेव के बटन पे क्लिक किया, तो होगा क्या कि उसी 8वीं क्लास के पेपर वाले फाइल के ऊपर आपकी 5वीं क्लास का पेपर जो है रिप्लेस हो जाएगा। उसके ऊपर ही सेव हो जाएगा आपका वो 8वीं वाला पेपर खराब हो जाएगा, वो आपको अब नहीं मिलेगा। उस फाइल की जगह 5वीं क्लास वाले पेपर की फाइल आ जाएगी। तो ऐसी सूरत-हाल में आप करेंगे क्या कि आप 8वीं के पेपर को उठा लें, उसमें तमाम चेंजिंग कर लें, लेकिन चेंजिंग करने के बाद आप सेव ना करें बल्कि सेव एज़ में आएँ और वहाँ से आके ब्राउज़ करें और ब्राउज़ जैसे ही करेंगे यहाँ पे आप उसको नाम देके दोबारा से सेव कर लेंगे, तो ये इसकी एक अलग फ़ाइल सेव हो जाएगी, पिछली फ़ाइल के साथ ये मिक्स नहीं होगी। ठीक है? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन हमारे पास है प्रिंट का। अगर प्रिंट पे हम क्लिक करें तो इसका ताल्लुक भी प्रिंटिंग से है कि आपके कंप्यूटर के साथ आपने जो है प्रिंटर लगाया हुआ है। अब आप उस किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसी वक्त प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट के बटन से आपके पास प्रिंटिंग की सेटिंग है। इसमें काफी सारी सेटिंग जो है वो हमारी यहाँ पे आएंगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे पेज लेआउट का जो हमारा ये मेन्यू है, इसमें प्रिंटिंग के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं जो हम उस वक्त देख लेंगे, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं है, वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ। इसमें प्रिंट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चीज प्रिंट होना शुरू होगी। कितनी कॉपियां बनानी है, यहाँ से आप उसकी तादाद यहाँ पे दे सकते हैं, कितनी कॉपीज चाहिए और यहाँ से प्रिंटर सेट कर सकते हैं। बसा औकात 5-10 प्रिंटर, 2-3-4 प्रिंटर लगाए हुए होते हैं एक सिस्टम के साथ। तो तब यहाँ से आप प्रिंटर सेट करेंगे कि कौन से वाले प्रिंटर से इसकी कॉपी निकलनी चाहिए, रंगीन से, सादा से या ठीक है किसी और से। ठीक है, ये नीचे कुछ सेटिंग है। पेज लेटर, ये देखिए इसमें पेज की कैटेगरीज हैं कि आमतौर पे आप कागज जो यूज होता है ना हमारे ऑफिस में, मदारिस में, A4 का पेज ही यूज होता है। तो वो A4 का पेज ये है, यानी ये कागज के साइज हैं कि जो आपके प्रिंटर में कागज पड़े हैं वो किस किस साइज के हैं। तो वो आप अपना जो भी पेज आप यूज करते हो वो आप यहाँ से उसका साइज दे देंगे, तो उसी कागज पे वो पूरी चीज निकलेगी। अगर आपने साइज ठीक नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, बहरहाल ये प्रिंटिंग से मुतालिक है, ये वहां पे भी कुछ हम उसको तफसील से फिर देखेंगे। अगला बटन हमारे पास है शेयर का, इसको छोड़ दें, किसी काम का नहीं है। एक्सपोर्ट पे आते हैं। एक्सपोर्ट का बटन ये लाजमी है, इसको जरा गौर कर लें। देखिए हम बसा औकात यहाँ पे कोई किताब बना लेते हैं, कोई फाइल बना लेते हैं, कोई जो है हम हमने बना ली, कोई कोई फॉर्म बना लिया। अब हमें उस फॉर्म की पीडीएफ चाहिए होती है जो हमने किसी दोस्त को भेजनी है। अब वो पीडीएफ हम कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनाएंगे। कैसे? ऐसे। यहाँ से हम आएंगे एक्सपोर्ट के इस बटन पे। एक्सपोर्ट का यहाँ आप देख लें, आपके पास एक बटन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पे आपके पास एक्सपोर्ट का ये बटन आ रहा है। अब इस बटन में जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। जो पहला ऑप्शन है उस पे लिखा हुआ है क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि आपने जो फाइल बनाई है अगर आप उसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से क्रिएट पीडीएफ के इस बटन पे क्लिक कर देना है। मैं जहां माउस घुमा रहा हूँ जरा आप इस जगह को गौर से देखें। इस क्रिएट के पीडीएफ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपका कंप्यूटर आपके सामने शो हो जाएगा कि भाई आप जो पीडीएफ बना रहे हैं कहाँ सेव करना चाहते हैं। आपने इसको लोकेशन दे देनी है कि भाई यहाँ पे इसको सेव कर लें और ये लोकेशन देने के बाद यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इसका नाम देना चाहें और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे आपकी ये पीडीएफ बन के यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर फाइल पे क्लिक किया,
आखिर में क्लोज, भाई क्लोज नहीं करना चूंकि अभी हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर को बंद करना हो तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर भी आपके पास कैंसिल का बटन आ रहा होता है। ठीक है, बहरहाल नीचे भी दो ऑप्शन वो आपके काम के नहीं है, उसको वहीं छोड़ दें। ठीक है, ये तो था हमारा फेल मेन्यू। फेल मेन्यू में जितनी भी चीजें थी वो हम आज के सबक में डिस्कस कर चुके हैं जी। तो हमारा अगला मेन्यू है होम मेन्यू। होम मेन्यू में अब जो चीज मैं बता रहा हूँ आप अपने मोबाइल में जूम करके देखते चले जाएं। होम मेन्यू में हमारे पास 5 टैब हैं जिसके उनमें से हर एक जो है 5 फोल्डर कह लें, 5 टैब कह लें, उनमें हर एक के अंदर फिर बेशुमार ऑप्शन। पहले मैंने आपको मेन्यू बताए कि 9 मेन्यू हैं, उनमें अलग-अलग ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं और अब हर मेन्यू के अंदर फिर अलग-अलग फोल्डर हैं और उसमें फिर बेशुमार टूल्स हैं। जिस तरह अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि सबसे पहला जो बॉक्स हमारे पास ये बना हुआ है, इसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। इस पे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है और फिर क्लिपबोर्ड वाले इस बॉक्स के अंदर आपको 5 टूल दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला हमारे पास बॉक्स है फ़ॉन्ट्स का। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट्स, और इसमें भी काफी सारे टूल्स हैं। ऐसे ही अगला ऑप्शन अब आपके पास आ रहा है पैराग्राफ का और उसमें भी काफी सारे टूल हैं। और आखिर में आपके पास आ रहा है स्टाइल का और उसमें भी काफी सारे टूल हैं। और आखिर में आपके पास आ रहा है एडिटिंग का, उसमें भी आपको काफी सारे टूल जो है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला हमारा ये फोल्डर है, ये बॉक्स है जिसके अंदर आपको फोल्डर जिसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसको फिलहाल हम नहीं देखेंगे। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। वो इसलिए कि जो टूल इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जब तक आप थोड़ा-सा आगे नहीं जाएँगे, आपको ये टूल समझ में नहीं आएँगे। लेकिन इसलिए हम थोड़ा-सा आगे चल लेते हैं, होम मेन्यू को पढ़ लेते हैं या इन 2 टैब को पढ़ लेते हैं, फिर ही मैं आपको ये टूल समझाऊँगा, फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये टूल काम क्या करेंगे। अब हम आते हैं फ़ॉन्ट की तरफ। तो फ़ॉन्ट में सबसे पहला जो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहला जो टूल आ रहा है, वो है फ़ॉन्ट्स का। यानी हमारे इस एमएस वर्ड के अंदर कितने फ़ॉन्ट्स हैं, कितने किस्म के लिखाई के अंदाज़ कह लें। देखिए उर्दू हम बसा औक़ात अरबी फ़ॉन्ट में एक चीज़ लिखनी होती है, बसा औक़ात नूरी नस्तालीक में लिखनी होती है, बसा औक़ात किसी और जो है फ़ॉन्ट में हमें एक चीज़ लिखनी होती है। तो वो तमाम फ़ॉन्ट हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे, उसमें उर्दू भी है, उसमें इंग्लिश भी है। मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखा देता हूँ, बिलफ़र्ज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जामिअतुश शेख यहिया अल-मदनी। ठीक है, मैंने ये लिखा और लिखने के बाद देखें यहाँ पे इसके साइज़ के 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक ये जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, आप ज़ूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ से मैं नीचे चलता जाऊँ तो यहाँ पे आके ये नाम काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगले मेन्यू में भी हम उसे समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ बता दूँ कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो लिखाई है वो बाएँ जानिब से शुरू हो रही है, जबकि उर्दू दाएँ जानिब से शुरू होती है। तो जब भी आपने एमएस वर्ड को कभी भी ओपन करना है, तो इस ऑप्शन पे सबसे पहले अगर आपने इंग्लिश लिखनी है या आपने उर्दू लिखना है। अगर उर्दू आप लिखना चाह रहे हैं, तो इन 2 ऑप्शंस में से ये आप देख लें, इसको ज़ूम करके देख लें। इनमें दाएँ जानिब वाले इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे ताकि आपकी लिखाई जो है वो दाएँ जानिब से लिखनी शुरू हो। ठीक है? अगर इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तो फिर इधर वाले आप टूल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? अब यहाँ से हो गई है। अब यहाँ से इसका साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ 72 तक आप इसका साइज़ ले जा सकते हैं। आगे आपके पास इनसे नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर वाली जगह पे डबल क्लिक करें और यहाँ आप जहाँ तक भी लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लिख दें, बिलफ़र्ज़ आप 100 लिख दें और एंटर करें, तो और भी साइज़ इसका बड़ा हो सकता है। ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। और साइज़ को छोटा-बड़ा करने के लिए आपके पास एक दूसरा बटन भी साथ में दिया गया है। ये एक बड़ा ए लिखा हुआ है, एक छोटा ए लिखा हुआ है, बड़ा और छोटा। बड़े ए पे अगर आप क्लिक करते चले जाते हैं तो आपकी लिखाई का अंदाज़ बड़ा हो रहा है और छोटे पे अगर क्लिक करते हैं तो ये आपकी छोटी हो रही है। ठीक है? आपको इन अ, अल्फ़ाज़ से ही ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि बड़ा और छोटा करना है। ठीक है? अब देख लेते हैं हम फ़ॉन्ट्स को, जो मैं आपको चीज़ बता रहा था। अब ये याहिया अल मदनी जिस फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, ये ज़ाहिर है कि अरबी में बसा औक़ात यूज़ होता है। तो यहाँ हमारे पास मौजूद है जमील नूरी नस्ताली फ़ॉन्ट।
अगर मैं अपना माउस यहाँ पे ले आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक हमारा जो ये नाम है ये उर्दू के जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट में आ गया। और अगर मैं मज़ीद नीचे चला जाऊँ, ये देखें बोल्ड फ़ॉन्ट में चला गया, फिर मज़ीद नीचे आ गया, अरेबिक फ़ॉन्ट्स में चला गया। तो ये तमाम फ़ॉन्ट जो हैं ये आपके इस जो है एमएस वर्ड के अंदर काफ़ी सारे तो मौजूद होते हैं ऑलरेडी, इंग्लिश के भी, उर्दू के भी, लेकिन काफ़ी सारे आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इंस्टॉल कैसे करेंगे? वो मैं आपको बता दूँगा और कुछ फ़ॉन्ट मैं आपको दे भी दूँगा, ठीक है? वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं सिंपल अपने कंप्यूटर में और इंस्टॉल करने के बाद वो खुद ब खुद आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आपने किसी भी अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करना है, अंदाज़ लिखाई का यहाँ से चेंज करना है। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है यहाँ पे जो टूल है वो चेंज केस का एक टूल आपके पास आ रहा है। ये क्या है? बहुत कमाल का टूल है, लेकिन ये अ, जो है बदकिस्मती के साथ या खुशकिस्मती के साथ सिर्फ इंग्लिश के लिए है। मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश का कुछ लिख लेता हूँ अ, ठीक है, ये मैंने अब लिखा। अब लिखने के बाद मेरे दिल में आया कि यार इसके 1 मिनट मैं इसमें थोड़ी-सी मज़ीद चेंजिंग कर रहा हूँ। इस इस दूसरे लफ़्ज़ का टी को मैंने बड़ा कर दिया है और इसके एस को भी मैंने बड़ा लिख दिया है। यानी तमाम अल्फ़ाज़ के सबसे पहले-पहले लफ्ज़ को मैंने बड़ा कर दिया है, बाकी छोटे हैं। अब इस ऑप्शन पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ मुझे 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मुझे क्या बता रहा है, अगर आप इसी लफ्ज़ पे भी गौर करें ना तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस पूरी लाइन में सिर्फ़ पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ जो है वो बड़ा है, बाकी अल्फ़ाज़ के जो है पहले हुरूफ तमाम छोटे हैं। तो आपने इंग्लिश का एक पूरा पैराग्राफ लिखा, लेकिन आपको बाद में ख्याल आया कि मैंने तो सिर्फ इसके पहले जो वर्ड है उसका जो सबसे पहला हर्फ है उसको बड़े हरूफ में रखना था, बाकी तमाम छोटे हरूफ में रहे। तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से इस ऑप्शन में आएंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं, देखा आपने, आपने इस लफ्ज पे गौर करना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, जामियातुल शेख। अब इसमें तुल का टी और शेख का एस ये बड़ा है, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया, देखें जब भी किसी टेक्स्ट में आपने कोई काम करना है, उस पे कोई इफेक्ट लगाना है, तो ये सिलेक्शन पहली चीज है कि आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जब तक आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे आप उस पे कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। देखें मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, अब अगर मैं यहाँ से कोई चेंजिंग करूंगा तो इस पे कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि टी और एस को इसने खुद ब खुद छोटा कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगला ऑप्शन क्या है? हाँ, अगला ऑप्शन आपको क्या बता रहा है? अब इसमें जामिया का जे, तुल का टी और शेख का एस ये बड़ा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैंने जितना भी ये बड़ा पैराग्राफ लिखा है इसके शुरू के तमाम हरूफ जो मैंने बड़े लिखे थे वो खुद ब खुद छोटे हो जाएं। यहाँ पे आए, दूसरे लफ्ज इस ऑप्शन पे क्लिक करें, तमाम हरूफ उसने छोटे कर दिए हैं, ठीक है। आपको एक एक छोटा करने की जरूरत ही नहीं है यार, क्या दिमाग लड़ाया है, सही है। अगला ऑप्शन हमारे पास है कि आपने सिर्फ इन तमाम अल्फाज के पहले हुरूफ को बड़ा लिखा है। आप चाह रही हैं कि ये तमाम अल्फाज ही बड़े हुरूफ में आ जाएं, ठीक है, इन छोटे हुरूफ में ये लिखे हुए ना हो। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए और इस तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, बड़े हुरूफ में हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 3 मिनट बाकी हैं, चूंकि जूम मीटिंग में 40 मिनट दिए जाते हैं, उसके बाद जो है मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो 3 मिनट के बाद शायद हमारा ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो अ, उसके बाद हम जल्दी जल्दी दोबारा आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा, अगला ऑप्शन क्या है, ये आप इसे देख लें कि अभी हमारे इस तमाम हुरूफ के पहले लफ्ज बड़े थे, बाकी तमाम छोटे थे, लेकिन अब तमाम हुरूफ बड़े हैं। हम दोबारा चाहते हैं कि यार ये छोटे हो जाएं, इसके पहले हुरूफ बड़े रहें, बाकी छोटे हो जाएं। एक तरीका तो यह है कि हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे तो ये पिछली सूरत में चला जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे तो इसके अंदर कोई ऑप्शन चाहिए कि एमएस वर्ड में। तो क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यही वाली चीज मिल जाएगी, तमाम हुरूफ के पहले जो है तमाम अल्फाज के पहले हुरूफ को ये बड़ा कर देगा, ठीक है।
इसी तरह आपने तमाम हरूफ को बड़ा किया हुआ है और यानी अल्फाज सारे बड़ी इंग्लिश में हैं। अब आप उसमें से जो इनके पहले-पहले हर्फ हैं, उनको छोटा करना चाहते हैं, बाकी आगे के अल्फाज बड़े रहें, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें और सबसे आखिर वाले ऑप्शन पे आएँ। तो नहीं, ये काम सॉफ्टवेयर की किसी खराबी की वजह से ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका काम यही है। अगर आप इस पे गौर करें, यहाँ पे देखें, जो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, सेम यही काम है इसका कि टी छोटा है, आगे के हरूफ बड़े हैं, फिर सी छोटा है, फिर आगे के हरूफ बड़े हैं। तो ये वाला काम इस आखिरी वाले ऑप्शन से आप ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी टूल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम आज के सबक को जो है यहाँ पे क्लोज करेंगे। मैं इसके ऊपर कई सारे इफ़ेक्ट लगा रहा हूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर। बिलफ़र्ज़ उर्दू वाले पे लगा देता हूँ, चूँकि आपने उर्दू में अक्सर काम करना है। मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने कलर इसका ये वाला कर दिया या सुर्खी कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ और फ़ॉन्ट इस पे जाना है तो ये नूरी नस्तालीक लगा हुआ है, मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया है, इसको अंडरलाइन भी कर दिया। ये कैसे करना है बाद में समझ जाएँगे, आपको टेंशन नहीं है। इस पे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट लगा दिए। अब आपने बसौकत किसी एक टेक्स्ट पे बेशुमार इफ़ेक्ट लगाए, लेकिन आखिर में आपको जब देखा तो आपने कहा यार इसका तो कोई मज़ा ही नहीं रहा। ये तमाम इफ़ेक्ट मुझे हटाने चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि आप पहले बोल्ड हटाओ, फिर इसका लाइन हटाओ, एक-एक चीज़ें शुरू से हटाओ, जो आपने जहाँ-जहाँ से लगानी थी। मुश्किल काम है। आपने सिंपल करना क्या है कि इस टूल पे आना है, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाले टूल पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये इससे तमाम इफ़ेक्ट हटा देगा, सिंपल टेक्स्ट कर देगा इसको, फ़ॉन्ट भी हटा देगा। अब दोबारा से आप इस पे जो-जो फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जो-जो लगाना चाहते हैं, आप इस पे लगा देंगे